अब सुनिएगा शान इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं जो अल्लाह के रसूल के सहाबा का मकाम भी जानते हैं और अल्लाह के रसूल के अहले बैत का मकाम भी जानते हैं। हम न किसी की शान घटाते हैं न हद से ज्यादा बढ़ाते हैं। हजरत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी ना अपने हबीब इब्न मुजाहिर की, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उनकी तरफ देखकर फरमाया, इरफाउ रूसकुम इलस समा, मेरे गुलामों अपने सरों को उठाओ और आसमान की तरफ देखो। इमाम ने जब कहा ना कि अपने सर उठाओ और आसमान की तरफ देखो, किसी ने कहा क्यों? फरमाया वंजुरू इला मदाइजकुम व मनाजिलहिम इनल जन्ना, कि तुमने मेरा साथ देना है, मेरे साथ अगर शहीद होना है तो फिर शहीद होने से पहले अपने घर जन्नत में देख लो। फरमाया कि शहीद होना है मेरे साथ और अपनी जान मेरे लिए तुम निसार कर रहे हो, कुर्बान कर रहे हो, तो जरा मैं भी तो आपको अपनी मोहब्बत का इजहार कराऊं। तुम जो मेरे साथ इतनी वफा का इजहार कर रहे हो, प्यार का इजहार कर रहे हो, तो ये मत समझना कि हमने जान दे दी मिला कुछ नहीं। ए लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, ऊंची आवाज से कह दो, लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, यदि बां फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। फरमाया मैं इब्ने अली हूं, आओ मेरे साथ, कल शहीद तो तुमने होना ही होना है, पहले शहीद होने से पहले अपनी जन्नत में घर देख लो। इमाम तो ये फरमा रहे हैं कि अपने घर देख लो, करबला में बैठकर उन्हें जन्नत की मनाजिल दिखा रहे हैं। तो जरा सोचिए, जो करबला के मैदान में बैठकर जन्नत के महल्लात दिखा सकता है, वो जन्नत से पानी नहीं मंगवा सकता, वो जन्नत से पानी नहीं मंगवा सकता। लेकिन मेरे इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने पानी नहीं मंगवाया, सब्र किया, वरना आपके लिए कोई मुश्किल परेशानी नहीं थी। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन है। साहबा ने अर्ज की, हुजूर दरिया पानी नहीं दे रहा है, एक रुक्का लिखा, रुक्के का दरिया में पहुंचना था, दरिया चलना शुरू हो गया। मैंने कहा फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक खत लिख देते हैं, दरिया चल पड़ता है। मेरे अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु फुरात को बुला लेते, वो सामने था, तो अगर आपका बुलाना होता तो फुरात जमीन का सीना चीर कर कदमों में हाजिर हो जाता। लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों? फरमाया हम प्यासे रहेंगे, यजीद क़यामत तक जलील होता रहेगा। हजरत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप प्यासे शहीद हुए इस वजह से कि यजीद की यजीदियत जाहिर हो जाए, क़यामत तक जलील होता रहे। वरना जो यहां बैठकर जन्नत दिखा सकता है, जन्नत के महल्लात दिखा सकता है, वो पानी को भी, बोलो भाई, बुला सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं, सवाल करते हैं, बड़ी अजीब मंतिक, सुनिएगा जरा, तवज्जो कीजिए, बात अहम है कि हजरत जी आप कहते हैं मौला अली मुश्किल कुशा है। हमने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं मौला अली, जो कहता है वो कह दो, मौला अली क्या है? मौला अली मुश्किल कुशा है। कहते हैं जी मौला अली मुश्किल कुशा भी मानते हो, और देखा नहीं करबला में आपके बेटे के साथ क्या हुआ? अगर मौला अली मुश्किल कुशा थे तो फिर अपने बेटे की मदद क्यों नहीं की? सवाल बड़ा अजीब है, देखें सोच कैसी है। मैंने कहा कि एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि हजरत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह अन्हु जब पैदा हुए तो हुजूर को पता नहीं था कि मेरा ये बेटा शहीद होगा? ऊंची आवाज से, आपको पता था कि मेरा ये बेटा शहीद होगा? और किस तरह शहीद होगा ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है। कहा जी पता था। हजरत अली को पता था? कहा जी पता था। सबसे ज्यादा अपनी औलाद से मां मोहब्बत करती है। हजरत फातिमा को भी पता था कि मेरा ये बेटा शहीद होगा? कहा जी पता था। मैंने कहा फिर नबी पाक ने दुआ क्यों नहीं मांगी, या अल्लाह मेरे बेटे की मुश्किल टाल दे? मांगी दुआ? नहीं मांगी ना। हुजूर अगर चाहते दुआ मांगते तो अल्लाह कबूल भी नहीं मांगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कभी कहा हो या रसूलल्लाह मेरे बेटे के लिए दुआ करे, अल्लाह इसकी मुश्किल हल कर दे, टाल दे? मांगी थी दुआ? कहा जी नहीं मांगी। कभी सैयदा ने कहा हो बाबा जान मेरे बेटे की इस मुश्किल के लिए दुआ कर दे? नहीं मांगी दुआ। मैंने कहा जब 1400 साल पहले जानते हुए अल्लाह के रसूल भी दुआ नहीं मांग रहे, मौला अली भी नहीं मांग रहे, सैयदा भी नहीं मांग रही, आज 14 सदियों के बाद तेरे पेट में क्यों दर्द है? तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अल्लाह के रसूल तो चाहते थे कि मेरे बेटे का इम्तिहान हो और वो पास हो और उसकी शान दुनिया देखे।
उसकी शान दुनिया देखे। आज तेरा मेरा बेटा अगर स्कूल में जाता है और वो नालायक है, कम जहन है, कम अकल है, उसका इम्तिहान सर पर आ जाए, ये जट की मिसाल दे रहा हूँ, पहले इल्मी मिसाल दी, अब जट की मिसाल है, सादा बंदे बैठे हो, तवज्जो करनी है। तेरा मेरा बेटा अगर स्कूल में नालायक हो जाए, नाकाम हो जाए, हम उस्ताद के पास जाते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं, हुजूर मेरा आपका भतीजा, मेरा बच्चा आपके पास पढ़ता है, वो कम अकल भी है, कम जहन भी है, नालायक भी है, उसका इम्तिहान सर पर है, मेहरबानी करना, जरा थोड़ा सा शफकत करनी है। वो पूछता है तुमने तैयारी नहीं कराई, तुमने तैयारी नहीं कराई? वो कहता है जी तैयारी तो बड़ी कराई है, लेकिन वो है कम अकल, नालायक है, मेहनती नहीं है, और हमें ये डर है कि ये नाकाम हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम आपके पास आए हैं, तरले कर रहे हैं कि शफकत फरमानी है। मैंने कहा तेरा मेरा बेटा अगर हो नालायक और वो स्कूल में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाला ना हो, तो पीछे उनके जाते हैं जो नालायक हो। जिसका बेटा हुसैन हो वो पीछे नहीं जाते, जिसकी तैयारी रसूल कराए वो उसके पीछे नहीं जाते। उन्हें पता है कि हमारा ये बेटा कामयाब भी होगा, पास भी होगा, और शहीद भी होगा, और जन्नती जवानों का सरदार भी बनेगा। और इब्तिदा में मैंने आपको 3 शर्तें भी बताई थी इमाम की। इमाम ने फरमाया 3 शर्तें, या मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं उदी अखे चख पा के गल कर सा, और एक शर्त मेरी ये है कि तुमने मुझे बुलाया, मैं आप नहीं आया, अब तुमने धोखा दिया, लिहाजा मुझे वापस जाने दो, मैं मदीने चला जाऊं। तीसरी बात ये, यजीद की हदूद से मैं बाहर चला जाता हूं, तुसी जानो ते यजीद जाने। लेकिन जेड़े होर पे वेख्या ना, मामलात बड़े अजीब हो गए। ए लोग तो पानी बंद कर दिता है ना, तो जुल्म ते उतर आए। ते उस पूछा भी तुसा पानी क्यों बंद किया? तवज्जो है आपकी, तुमने पानी क्यों बंद किया है? तो वो कहने लगे कि पानी हमने इसलिए बंद किया है ताकि ये प्यासे होंगे, शिकस्त मान लेंगे, हार मान लेंगे और बैत कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम इनको पानी पिलाते रहे तो ये पानी पीते रहेंगे, जीते रहेंगे। लेकिन उस दिन चश्मे फलक ने बड़ा अजीब मंजर देखा कि जो पानी पीते रहे वो मरते रहे, जो प्यासे थे वो नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनाते रहे।